तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें समुद्र के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक मास्टर को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि दुक्सैन के डिसाइपल्स ने हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है और अब आपको इसके लिए कुछ करना होगा। तभी हम यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस ई को देखते हैं जो कि उस मास्टर का बेटा था। तभी यहाँ पर ई अपने फादर से कहता है कि फादर, हम तो उनके एनिमीज नहीं है। तभी यहाँ पर एक आदमी कहता है, हम यहाँ पर पूरे दुनिया के लिए समुद्र की देखभाल करते हैं। और फिर इसके बाद वो आदमी मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि उन लोगों को ये बताना चाहिए कि ईस्ट सी कोस्ट का असली ओनर कौन है। हमें वहाँ पर जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और अब इसके बाद मास्टर अपने बेटे से कहता है कि जनरल ने जो कुछ भी कहा, अगर वो सब तुम्हें सही लगता है तो तुम वैसा कर सकते हो। इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वापस से ली चैंग और प्रिंसेस ज़ुआनिया को देखते हैं। प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर ली चैंग को थैंक्स कहती है क्योंकि ली चैंग ने उसकी मदद की थी। हम देखते कि ली चैंग गॉड ट्रांसफॉर्मिंग के लेवल 9 पर होता है और वहीं प्रिंसेस ज़ुआनिया वर्चुअल रिफाइनिंग के लेवल 4 पर होती है। अब ली चैंग प्रिंसेस ज़ुआनिया से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन काफी लो है और मुझे बस थोड़े बहुत स्केप टेक्निक्स के बारे में पता है। वो प्रिंसेस से कहता है कि मैंने तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं की है, बल्कि तुमने अपने दम पर किंग को हराया है और वहीं जनरल युएन उस स्नेक बीस्ट के साथ मर गया और तुम्हें इन सब के लिए मुझे थैंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ली चैंग प्रिंसेस ज़ुआनिया से कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी। ज़ुआनिया उससे कहती है कि तुम पूछो। इसके बाद ली चैंग उससे कहता है, मुझे हमेशा से मुसीबतों से डर लगता है और हाँ, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मास्टर को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया ली चैंग से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे इंसान की दोस्त बन जाती हूँ तो मेरे लिए ये सफर मायने रखेगी। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए ली चैंग यहाँ पर सोच में पड़ गया था और अब वो अपने सोच विचार से बाहर आता है। तभी यहाँ पर ली चैंग को कुछ थ्रेट्स का एहसास होता है और वो सोचता है कि शायद जुई और उसकी टीम यहाँ तक आ चुकी है। इसके बाद ली चैंग और ज़ुआनिया गुफा से बाहर आते हैं और वहीं पर हम आसमान में जुई और बाकी लोगों को देखते हैं और अब वो लोग उनके सामने आते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली चैंग के मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पर ली चैंग के गले लग जाते हैं। अब ली चैंग अपने मास्टर से पूछता है कि आप कैसे हैं। तभी मास्टर उसे बताते हैं कि जब मैं कैटेस्ट्रॉफ को ब्रेक थ्रू करने जा रहा था तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। तभी ली चैंग सोचता है कि मास्टर की डाउ फाउंडेशन काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और आखिर उन्होंने उस कैटेस्ट्रॉफ को कैसे सरवाइव कर लिया। वहीं अब प्रिंसेस ज़ुआनिया जुई को बताती है कि मैंने गलती से किंग को मार दिया और मुझे इसके लिए जो भी सजा मिलती है मुझे वो मंजूर है। अब इसके बाद जुई का साथी ज़ुआनिया से कहता है कि मास्टर तो हमेशा से जनरस और केयरिंग है और जुई तो हमेशा से कैजुअल है। इसके बाद वो ज़ुआनिया से पूछता है कि तुमने किंग को अकेले मारा और आखिर जनरल युएन को किसने मारा। तभी ली चैंग यहाँ पर सोचता है कि जुई वू जुई के सीनियर है और उसकी कल्टीवेशन अभी रियल इमॉर्टल रियल्म के पीक पर है। अब इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया जुई वू को बताती है कि जनरल युएन को उस स्नेक ने मारा था। इसके बाद जुई वू प्रिंसेस ज़ुआनिया से पूछता है कि क्या किसी ने भी तुम्हें सीक्रेटली मदद नहीं किया। अब यहाँ पर ली चैंग काफी घबरा जाता है। प्रिंसेस ज़ुआनिया कहती है कि ली चैंग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जब मैं यहाँ पर मुसीबत में थी तो ली चैंग ने अपने एस्केपिज्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरी मदद की और इन सभी चीजों में मेरी गलती है। अब इसके बाद जुई वू ली चैंग से कहता है कि क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते। तभी ली चैंग उससे कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तभी जुई वू ली चैंग से कहता है कि तुम थोड़े आलसी हो और फिर वो कहता है कि ये एक सीरियस क्राइम है कि ज़ुआनिया ने किंग को जान से मार दिया और यहाँ से लौटने के बाद डिप्यूटी हेड इसका फैसला करेंगे और ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पर उसकी मदद कर रहा है और वो जो भी है वो अंधेरे में रहकर स्पाइडर थ्रेड से सब कुछ देखता है और यहाँ पर आसपास भी कुछ स्पाइडर थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। हम देखते कि जुई वू को यहाँ पर ली चैंग पर शक होता है। तभी जुई अपने सीनियर से पूछती है कि आखिर ये क्या है। जुई वू उसे बताता है कि ये स्पाइडर थ्रेड कोई आम थ्रेड नहीं है, बल्कि इसके जरिए बहुत दूर तक नजर रखा जा सकता है। और फिर इसके बाद जुई अपने सीनियर से कहती है कि तुम ली चैंग पर शक कर रहे हो और फिर वो अपने सीनियर से कहती है कि अगर उसने ज़ुआनिया को नहीं बचाया होता तो मेरी टीम कब की खत्म हो गई होती। इसके बाद जुई वू कहता है कि मैं तो बस थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहा था और मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था
कि मैं ली चैंग पर शक करूं। अब इसके बाद ली चैंग के मास्टर कहते हैं कि ली चैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ली चैंग सामने आकर कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्किल नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, और मैंने तो स्पाइडर थ्रेड का यूज आगे के रास्ते को पता लगाने के लिए किया था, और अनजाने में मैं प्रिंसेस ज़ुआनिया के पास पहुँच गया और मैं उसे वहाँ से ले आया। ली चैंग को लगता है कि शायद उसे उस पर शक है, और अब ली चैंग थोड़ा घबरा जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।